हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स को अपनी डीएम को एनर्जी क्यों नहीं भेजनी चाहिए। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं भेजनी चाहिए, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं भेजनी चाहिए जब तक आपका जो डीएम है वो फुली अवेकन डीएम बन के आपके पास नहीं आ जाता। अगर आप अभी भी ये गलती कर रहे हो, आप अपने डीएम को अभी भी एनर्जी सेंड कर रहे हो, तो आप लिख के रख लो कि आपका जो डीएम है वो कभी भी आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। समझे आप लोग मेरी बात को। तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं भेजनी चाहिए। देखिए, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स को रेगुलर एनर्जी भेजती रहती है ना, तो उसका जो डीएम है ना वो कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे डीएम को आपकी जो एनर्जी है वो मिल रही होती है। आप लोग मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी नहीं है, ठीक है। कोई सोलमेट या कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो सबसे अलग जर्नी है। यहाँ पे जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपका ही पार्ट है। सबसे पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। वो कोई नॉर्मल आपका रोमांटिक बॉयफ्रेंड नहीं है, या आपका रोमांटिक कोई कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो आपका ट्विन है, आपका ही अदर हाफ सोल है। आप क्या करोगे, आप उसको अगर रेगुलर एनर्जी भेजते रहोगे ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स का होता क्या है ना, इनको 3D में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ही चाहिए। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के बिना डीएम हाफ डेड हैं, आप ये समझ लो। समझे आप लोग। डीएम अपनी डीएफ के बिना 3D में सर्वाइव नहीं कर सकता बिना उसकी एनर्जी के, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो शिवा होते हैं ना वो शक्ति के बिना शव ही होते हैं। आप लोग समझे मेरी बात को। तो शुरू में क्या होता है कि जब आप लोग डीएम को चेस करते हो, डीएम रन करता है, डीएम को आप लोग एनर्जी भेजते हो, आप लोग कहते हो कि मैम मेरे डीएम को मेरी याद ही नहीं आती है। कैसे आएगी जब आप उसको एनर्जी भेजते रह रहे हो? कैसे आएगी? आप चाहते हो आपका डीएम रिटर्न आए, तो उसको एनर्जी भेजना बंद कर दो, सबसे पहली बात। अच्छा, आप एनर्जी जाती कैसे है? आप लोग क्या करते हो, आप लोग डीएम को हीलिंग एनर्जी भेजते हो। बहुत सारे ट्विन फ्लेम में जर्नी में मैंने सुन रखा है कि इतने मिथ्स फैला रखे हैं कि डीएम को हीलिंग भेजो। अरे डीएम बच्चा नहीं है, ठीक है। डीएम कोई बच्चा नहीं है। जैसे डिवाइन आपकी अवेकनिंग करा रहे हैं ना, तो उसका जब टाइम आएगा तो उसकी भी अवेकनिंग होगी। डीएम को कुछ भी मत भेजो, कुछ भी मत भेजो, कोई हीलिंग भेजने की ज़रूरत नहीं है डीएम को, ठीक है। आपको क्यों करता है वो इतना ज़्यादा? थर्ड पार्टी को चेस करेगा डीएम, हाँ, थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ ला ला कर दे देगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ ला ला कर दे देगा। और आपको क्या समझता है डीएम? टाइम पास समझता है कि अरे वो लड़की तो ऐसी है, जब मन करे यूज़ करो, निकल लो, है ना। तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आओ, एनर्जी भेजना बंद करो। आई नो कि आपको अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील होता है, लेकिन आप लोग समझो, अगर आप अपने डीएम के बिना अधूरे हो ना, यहाँ पे वो भी आपके बिना अधूरा है। इस चीज़ को लिख के रख लो। आप लोग क्या करोगे, उसको एनर्जी भेजते रहते हो, आप लोग उसको प्यार भरी बातें सोचते रहते हो। मैंने पता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने एक मिथ और सुना है, लोग आपको ये भी सिखाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपको डीएम को लव वाइब्रेशन भेजनी है। गलती कर रहे हो। जितना उसको लव वाइब्रेशन भेजोगे, जितना उसको हीलिंग एनर्जी भेजोगे, उसको मिल रही है आपकी एनर्जी, उसको नहीं ज़रूरत है फिर आपकी इस 3D में, ठीक है। चाहे 3 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, नहीं आएगा वो रिटर्न। लेकिन चाहते हो कि वो रिटर्न आए, चाहते हो कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो, अपने आप पे ध्यान लगाओ, अपनी एनर्जी अपने आप में इन्वेस्ट करो, उसको मत भेजो एनर्जी। इससे क्या होगा ना, जितनी एनर्जी उसको मिलती रहेगी ना, आपकी आपकी सोचो, आपकी एनर्जी, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइन है, ठीक है। आपकी एनर्जी उधर जा रही है ना, वो आपकी एनर्जी से ना बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेता है, आपकी एनर्जी से ही वो शादी कर लेता है, आपकी एनर्जी से अपनी कार्मिक के साथ खुश रहता है। वो कार्मिक फैमिली के साथ जो डीएम खुश दिखता है ना, आपको क्यों दिखता है? आपकी एनर्जी की वजह से है, ठीक है। आपकी एनर्जी है जो उसको वहाँ खुश रखती है, समझे। डीएम जो लाइफ में अचीव कर रहा है ना, बिजनेस, पैसा, कैसे? आपकी एनर्जी है। शुरू में तो मैं भी नहीं समझ पाई थी। जब मैं अपने डीएम से मिली थी, तो क्या होता है ना, बबल फेस में जब डीएम और डीएफ मिलते हैं ना, तो यही होता है कि जब डीएम और डीएफ मिलते हैं, डीएफ की जो एनर्जी है वो डीएम तक जा रही होती है। तो मेरा डीएम बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगा था। मैंने डीएम के पास्ट की भी फ़ोटोज़ देखी थी। मेरा डीएम पहले बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने डीएम के साथ यूनियन में आई थी ना, और जब उस टाइम उसने मुझे, आई मीन यूनियन में क्या, बबल फेस में जब आई थी, और उस टाइम की जब डीएम ने मुझे अपनी फ़ोटोज़ सेंड करी थी ना, मैं देखती थी बहुत अट्रैक्टिव हो गया था वो। क्यों हो गया था? मेरी एनर्जी की वजह से हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं उसकी शक्ति थी, इसलिए हो गया था। मेरे आते ही डीएम ने मुझे ये बोला कि उसके बिजनेस में कुछ ग्रो किया। कैसे ग्रो हुआ? उसकी डीएफ की एनर्जी थी, मैं थी वहाँ पे, इसलिए हुआ।
मेरे जाते ही डीएम का बिजनेस, आई मीन उसके लोग उसको ट्रिगर करने लगे, बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि मैंने एनर्जी भेजनी बंद कर दी, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब आप लोग सवाल करोगे कि मैम जब तक डीएम डीएफ नहीं मिलते हैं उसके पहले भी तो डीएम अपना घर इतना बना चुका होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल? अपनी एनर्जी की वजह से स्टेबल होता है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डीएम एनर्जी है। ठीक है, डीएम एनर्जी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑलरेडी डीएम एनर्जी में ही होती हैं, समझिए आप। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन मिलते हैं और जब उनकी एनर्जी मर्ज हो जाती है ना, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे वो आप लोग एस्ट्रल, जब आप लोग एस्ट्रल सेक्सुअलिटी में जाते हो, ठीक है, उसको एक्स्ट्रल इंटीमेसी बोलते हैं आई थिंक। तो जब आप लोग एस्ट्रल इंटीमेसी में जाते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो कॉर्ड वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब कॉर्ड कनेक्ट हो गई तो अब आप ये समझ लो कि जब आपके डीएम से आपकी एस्ट्रल कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी है, समझे, इंटीमेसी के थ्रू, एस्ट्रल इंटीमेसी के थ्रू, अगर आप लोग 3D में फिजिकल नहीं हुए हो तब की बात मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो डीएम है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। लिख के रख लो मेरी बात को, वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। 3D में वो कुछ नहीं है। आपके सामने अगर दिखा भी रहा है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अंदर से जाके देखो कितना खोखला है वो, आपके सामने ड्रामे करता है खुश रहने के। ठीक है, आप लोग क्या करते हो और एनर्जी आप लोग कैसे भेजते हो डीएम को? आप उनके इमोशंस को फीड करते हो। वो आता है आपसे फालतू फालतू बातें करने के लिए, आप लोग भी उसमें उसकी हाँ में लाने लगते हो। ठीक है, वो जब मर्जी आपको फ़ोन कर लेता है, आप लोग तुरंत उसका कॉल पिक कर लेते हो। वो आपको रखेगा 6 महीना एक्सेल ब्लॉक, आप लोग उसको अनब्लॉक रखते हो। अरे मैं तो कहती हूँ ब्लॉक मारो, तुरंत के तुरंत ब्लॉक मारो। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स को ना तुरंत के तुरंत ब्लॉक मारना चाहिए, मत भेजो। मैं तो कहती हूँ 1% एनर्जी भी मत भेजो। इनको भी, इनकी भी अकल ठिकाने आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीएफ की एनर्जी का यूज़ करते हैं ना, कभी थर्ड पार्टी में, कभी कार्मिक में। मत भेजो, मत भेजो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी डिवाइन मैस्कुलिन्स की। मत भेजो। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मत भेजो एनर्जी। देखती हूँ कैसे घर बनता है, अपनी एनर्जी से बना लो घर। मेरा डीएम आया था मुझसे पास्ट में, जब मैं अवेकनिंग में थी। मैंने तो बोल दिया, जो जाके अपनी कार्मिक से एनर्जी ले लो। आप लोग भी बोल दो, कार्मिक के लिए छोड़ा है ना भाई, तो कार्मिक से जाके एनर्जी ले लो। तो इनको एनर्जी मत भेजो, क्योंकि आप इनको एनर्जी भेजोगे ना, ये कभी रिटर्न नहीं आएंगे, समझे। ये आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। आपसे दूर क्यों भागते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स? क्योंकि आप उनका मिरर हो। आपको देखते ही वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको अपने में गलतियां नज़र आने लगती हैं, इसलिए वो डीएफ से दूर भागते हैं। एक्चुअली वो डीएफ से दूर नहीं भाग रहे होते हैं, वो अपने अंदर की कमियों से दूर भाग रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये लड़की तो मुझे मेरी कमियां दिखा रही है, तो मुझे मिरर कर रही है, तो वो भागने लगते हैं। उनके अंदर का डर एक्टिवेट हो जाता है। अरे इस लड़की को देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं कुछ खो ना दूँ। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके ब्लॉकेजेस हैं जो उनको दूर भागने में हेल्प कर रहे होते हैं उनकी। आप लोग जब डीएम को एनर्जी सेंड करते हो ना, तो डीएम कोई इनवर्क नहीं करता है आपको। आई मीन सोचो ज़रा, आप उसको एनर्जी भेज रहे हो, उसको इनवर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही हाई वाइब्रेशन पे है आपकी एनर्जी से। ये तो वही बात हो गई ना कि एक बच्चे को चलने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग उसको गोद में उठा के घूम रहे हो। मत करो। चाहते हो कि आपका डीएम चलना सीखे तो उसको चलने दो, उसको गोद में मत उठाओ, समझे डिवाइन फेमिनिन। सबसे बड़ी गलती तो आप लोग यहाँ पे यही करते हो कि आप लोग उसको एनर्जी भेजते रहते हो। डिवाइन मैस्कुलिन से इतने बेवकूफ़ होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब डीएम अपनी एनर्जी सेंड कर रही होती है ना डिवाइन मैस्कुलिन को रेगुलर बेसिस पे, तो डीएम को क्या लगता है, अरे वाह मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये तो मेरी अपनी ग्रोथ है। जबकि वो एक्चुअल में डीएफ की सपोर्ट होती है, वो डीएफ की एनर्जी की वजह से वो इतना ग्रो कर रहा होता है। उसको लगता है कि ये मेरी मेहनत है, जो मुझे इतनी अबंडेंस मिल रही है, इतनी सक्सेस मिल रही है, ये मेरी मेहनत है, या फिर मेरी लाइफ में मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, ये उसकी वजह से है। बेवकूफ़, यही नहीं पता होता कि वो उसके डीएफ की एनर्जी है। और आप लोग क्या करते हो, उसको एनर्जी पे एनर्जी भेजते रहते हो। मत दो उसको अपनी एनर्जी। मैं तो कहती हूँ अगर देते आ रहे हो ना तो मेरी वीडियो देख लो और आज से एनर्जी देना बंद कर दो। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, क्योंकि इस पॉइंट पे ना मुझे डिवाइन फेमिनाइन्स पे ही गुस्सा आता है कि आप लोग भाई उसको एनर्जी क्यों भेजते हो। आपको पता है आपकी एनर्जी की क्या कीमत है? आपकी एनर्जी इतनी प्रीशियस है ना, आप अपनी एनर्जी अगर खुद में लगा लोगे ना तो आप डीएम से भी 4 गुना आगे निकल जाओगे। अच्छा ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि मैम डीएम की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रीशियस क्यों नहीं है, डीएफ की एनर्जी क्यों इतनी प्रीशियस है? क्योंकि डीएफ शक्ति है, डीएफ क्रिएशन है। आप लोग आप सोचो ज़रा, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है आपको पता है? क्रिएशन की एनर्जी है वो।
क्रिएशन की एनर्जी मतलब कि वो एक बच्चे, एक डिवाइन चाइल्ड को भी जन्म देने की ताकत रखती है एक डिवाइन फेमिनिन। क्रिएशन, जस्ट थिंक, आप में आपकी जो वार्म एनर्जी है ना, आपकी जो वार्म एनर्जी है जिसमें आप एक बच्चे को आप जन्म देते हो, सोचो ज़रा, एक जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक बच्चे को जन्म देने की हिम्मत रखती है। तो आपको क्या लगता है कि डीएम की एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी एनर्जी? किसकी एनर्जी ज़्यादा शक्तिशाली है, किसकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स डिवाइन फेमिनिन्स, आपकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए आपका जो डीएम है ना, वो बार बार आपकी एनर्जी की तरफ भागता है। कभी आएगा फेक आईडी से एनर्जी लेने के लिए, कभी कॉल करेगा, कभी आपको मैनिफेस्ट करेगा, कभी आपको एनर्जेटिकली पुल करेगा। बस उसको चाहिए कि आपकी एनर्जी चाहिए। वो सोचता है कैसे भी करके ना, उस लड़की के साथ जब मैं था ना, सब कुछ बहुत अच्छा था, उसके साथ मुझे अच्छा लगता था। तो वो क्या करता है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता है, वो चलना ही नहीं चाहता है, इनवर्क करना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है बस एनर्जी मिल जाए। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि आप लोगों की जो जर्नी है ना वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और जब आप उसको एनर्जी सेंड करना बंद कर देते हो, यहाँ से जो रियल अवेकनिंग है वो डिवाइन मस्कुलिन्स की स्टार्ट होती है। यहाँ से जो डीएम है ना, उसको सारी सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है कि उसकी एनर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग मेरी बात सुन लो, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं थी, ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्श लगेगा और जो डीएम लोग हैं जब सुनेंगे तो कहेंगे मैम क्या ही बातें कर रही हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रियल एग्जांपल दूँगी। जब मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं ऐसी बातें क्यों करती हूँ, मेरे दोस्त लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैं अपने, जैसे मेरी जो फ्रेंड लोग ना अपने पास्ट रिलेशनशिप में रोती रहती थी ना, तो मैं उनको पता है क्या समझाती थी, लड़कों को अगर सच में, अगर लड़के को अपने पीछे नचाना है ना, उसको भाव कम दो। भाव कम देने का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी कम दो। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि भाव ना देने का मतलब क्या होता है, लेकिन आज पता है भाव ना देने का मतलब क्या है, एनर्जी ही मत दो एनर्जी उसको। जितना ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आप इग्नोर करोगे, उसको भाव देना बंद करोगे, एनर्जी देना बंद करोगे, वो आपके पीछे नाचेगा। ठीक है, मेरी वर्ड्स आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे कि मैम कैसे बोल रही हूँ, बट ये मैं आपको एक बता रही हूँ पॉइंट। ठीक है, हो सकता है आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं ये रियलिटी है। जितना ज़्यादा आप डीएम के पीछे भागोगे, वो आपको कुछ नहीं समझेगा, लाइक शिट समझेगा आपको कि यार कैसी लड़की है मेरे पीछे भागती रहती है, पागल है क्या, है ना, आपको बेवकूफ़ समझेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी खींचोगे ना, वो सब कार्मिक को छोड़ के ना आपके पीछे भागेगा। आप समझ रहे हो आपकी एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है डिवाइन फेमिनिन्स? जब आप अपने डीएम को एनर्जी भेजते हो ना, आप लोग अंदर से खाली हो जाते हो, आप लोग ड्रेन फील करते हो, ठीक है। और डीएम क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील करता है। अगर आप हाई वाइब्रेशन पे हो, अब आप लोग एक चीज़ सुनना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप डीएम को एनर्जी भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो? अगर आप हाई वाइब्रेशन पे हो, अगर आप डीएम के बिना खुश हो, इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके डीएम तक नहीं जा रही है, और जो डीएम है वो उधर एकदम खाली हो चुके हैं और वो एकदम डिप्रेशन में है, उनकी रातों की नींद गायब है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, उसकी एनर्जी कैसे चुराएं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स का काम ही है इनवर्क ना करके डीएफ की एनर्जी चुराने की कोशिश करना। और जैसे ही आप लोग डीएम को एनर्जी देना बंद करते हो, उससे कॉर्ड कटिंग करते हो, तो यहाँ पे डीएम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो डीएम है वो पेन में जाता है, उसकी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, डिवाइन तो चाहता ही है डीएम की अवेकनिंग कराना, लेकिन डीएफ की जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है ना, वो एक शील्ड का काम कर देती है, तो डिवाइन के जो ट्रिगर्स है ना वो डीएम तक जा ही नहीं पाते हैं, इसलिए जो डीएम है ना उसकी जो अवेकनिंग है ना वो ट्रिगर हो ही नहीं पाती है। समझे डिवाइन फेमिनिन्स? तो प्लीज़ मैं जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है मैं आप लोगों को बोलूँगी, इन डीएम लोगों को एनर्जी मत भेजो। मैं तो कहती हूँ जब तक शादी की बात नहीं करता ना डीएम, 1% एनर्जी भेजने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप लोग टाइम पास थोड़ी ना हो, आपकी कोई वैल्यू है ना। उधर वो जो कार्मिक है, कार्मिक गर्लफ्रेंड है, कार्मिक वाइफ है, जो भी है, हाँ, औकात में रखती है तब भी डीएम पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो भाई आप लोग क्या हो? आप ही तो एनर्जी सोर्स हो डीएम का। डीएम का जो रिमोट कंट्रोल है वो तो आपके हाथ में ही है ना, तो यूज़ करो अपने हिसाब से। मत करो शादी, जब तक शादी की कमिटमेंट नहीं देता मत दो एनर्जी। मैं तो सीधे कहती हूँ मत दो। इतना सेल्फ वर्थ अपने अंदर लेकर आओ, इतना सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आओ ना, कि जब तक कोई लड़का आपसे शादी की बात नहीं करता उसको एनर्जी मत देना। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मत देना। इनको चाहिए सिर्फ आपकी एनर्जी। आप समझे मेरी बात को? वो चाहे 3D का कोई आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका ट्विन फ्लेम हो, दोनों की बात कर रही हूँ।
जब तक कोई, मैं इन जनरल वे में भी आपको समझा रही हूँ, जब तक कोई लड़का आपसे जेन्युइनली शादी की बात नहीं करता, उसको एनर्जी मत देना। चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो इमोशंस में हो, मत देना, मत देना, मत देना। आप समझे? अपनी सेल्फ वर्थ को हाई लेवल पे लेकर जाओ, सेल्फ लव करो, ठीक है? हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आओ डिवाइन फेमिनिन्स। आप लोग कोई टाइम पास या कूड़ा नहीं हो कि यूज़ एंड थ्रो नहीं हो आप लोग की यूज़ करके फेंक दिया गया, समझे? इनको एनर्जी मत दो। जितना एनर्जी दोगे उतना जाके कार्मिक में एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, मत दो। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप एक क्वीन एनर्जी हो। मेरी बात को समझो। आपका काम देना नहीं है, आपका काम लेना है, समझे? कैसे? आप एक रिसीवर मोड में, डिवाइन चाहता है कि आप रिसीविंग मोड में आओ, लेकिन आप लोग क्या बनते हो? गिवर। नहीं नहीं, हमें तो देना है। मैं भी बेवकूफ़ थी। नहीं नहीं, मुझे तो मेरे डीएम को प्यार दिखाना है कि सच्चा प्यार क्या होता है। बहुत दिखाया मैंने डीएम को सच्चा प्यार, बहुत रिटर्न में मुझे मिला सच्चा प्यार। जब बाद में मुझे अक्ल आई ना, तब मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो रिसीविंग मोड में रहना है, मुझे गिवर थोड़ी ना बनना है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप रिसीविंग मोड में हो तो आपका जो डीएम है वो आपका चेज़र बन जाएगा, और अगर आप गिवर एनर्जी में हो तो जो डीएम है वो रनर बन जाएगा, ठीक है? जब जो डिवाइन फेमिनाइन है, जब वो एनर्जी भेजती है ना, तो जो यूनियन है वो आपका डिले होता है। क्यों? एनर्जी उधर जा रही है इसलिए। और जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भेजना बंद कर देती है तो उधर डीएम के साथ क्या होता है पता है आपको? सबसे पहले डीएम आएंगे स्टॉक करने के लिए, देखो ज़रा क्या कर रही है मेरे बिना, कैसे रह रही है, जीना सीख लिया है या फिर अभी भी मेरी यादों में स्टक है। फेक आईडी से स्टॉकिंग करेंगे, जहाँ हो सकेगा आपको वहाँ स्टॉक करेंगे। अगर आपके घर के पास में रहते हैं तो आपके घर के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। थोड़ा सा शर्म भी आएगी लोगों को कि अरे पास्ट में तो मैंने ऐसी हरकतें करी थी। इसके बाद इन्हें पेन भी होगा, आपकी याद भी आनी शुरू हो जाएगी, फिर ये डिज़ायर फील करेंगे आपके लिए। आप समझे? तो ये सब चीज़ें डीएम उधर फील करने लगता है जब आप इधर डीएम को एनर्जी भेजना बंद कर देते हो। आपको चेज़ नहीं करना, आपको डीएम को ब्लॉक नहीं करना, आपको डीएम को अनब्लॉक रखो। मैं तो कहती हूँ कि अगर डीएम मतलब आपको अनब्लॉक कर रखा है तो आप भी अनब्लॉक रखो। अगर व्हाट्सएप से उसने ब्लॉक कर रखा है तो रिटर्न में ब्लॉक मार दो। कॉल पे एक जगह से आप डीएम के लिए रास्ता खोल दो, लेकिन वो रास्ता सिर्फ रिसीविंग के लिए होना चाहिए, गिविंग के लिए नहीं होना चाहिए कि आप उसको चेज़ कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इसलिए नहीं। आपको प्रेजेंट रहना है, लेकिन आपको ना तो आपको रन करना है ना आपको चेज़ करना है, आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है, ठीक है? आता है तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। ये वाला सिचुएशन, ये वाला सीन आप क्रिएट करो अपने लिए। आप लोग एक चीज़ और नोटिस करना डिवाइन फेमिनाइन्स, जब जब आप लोग अपने काम में ध्यान लगाते होंगे तो आपका जो डीएम है वो रिटर्न आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही है। वो समझ जाता है कि उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, इसलिए वो आपकी एनर्जी लेने के लिए वापस आता है। और अगर आप लोग एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन अभी तक नहीं बने हो तो आप लोग क्या गलती करोगे? आप उसको एनर्जी दे दोगे। एनर्जी किस फॉर्म में दोगे? वो जो बातें आपसे करने आया था वो कर लेगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी। वो जान लेगा ना कि अच्छा ये अभी भी मेरे प्यार में पागल है, बस मिल गई उसको एनर्जी, ठीक? तुम मत दो उसको अपनी एनर्जी, उसको दिखाओ कि वो आपके बिना अधूरा है, वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, ना कि आप उसके बिना इनकम्प्लीट हो। आप लोग बस ये जान लो डिवाइन फेमिनाइन्स की डीएम का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो आपके ही हाथ में है, समझे? आपको पता है जब आप लोग एनर्जी भेजना बंद कर देते हो तो आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है आपकी एनर्जी का, वो डीएम के ऊपर से हट जाता है। तब क्या होता है, जो डिवाइन होते हैं वो डीएम को ट्रिगर पे ट्रिगर, कभी कार्मिक फैमिली से, कभी कार्मिक गर्लफ्रेंड से। बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। मैं तो कहती हूँ एक बार एनर्जी हटा के देखो, आपको भी मज़ा आएगा देखने में। लिटरली बता रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि मैं कैसे आप लोगों को ऐसे बोल सकती हूँ डीएम के लिए। आप लोग डीएम के लिए बड़ा पेन फील करते हो, मैं तो घंटा पेन फील नहीं करती, मैं सीरियसली नहीं करती, क्योंकि मुझे डिवाइन फेमिनाइन्स का पेन अच्छे से पता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है ना वो बेचारी कितना पेन में जाती है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और डीएम क्या करते हैं? थर्ड पार्टी में एंटर करेगा। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी सेंड मत करो। अब बात आती है कि डीएम से कॉर्ड कटिंग कैसे करें। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है आप लोग पहले ये जान लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग आराम से बैठे हो, ठीक, आप डीएम के बारे में नहीं सोच रहे हो, उधर से जो आपका जो डीएम है वो अपनी एनर्जी आपकी तरफ सेंड करता है। डिवाइन मस्कुलाइंस बहुत दिमाग लगाते हैं,
ठीक है। ये क्या करेंगे, जब इनको डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी ना, तो ये क्या करेंगे ना, ये मैनिफेस्ट करने लगते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स को। कुछ मैनिफेस्टेशन वीडियोस देख लेंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेंगे, पता चल जाएगा अच्छा ऐसे भी किसी को मैनिफेस्ट किया जाता है। तो ये क्या करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन्स को मैनिफेस्ट करने लगेंगे। मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, आपके थॉट्स के थ्रू, ठीक है। या तो आपकी तरफ सेक्सुअल पुल फील करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन्स, तो उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो आप तक आएगी। कभी कभी आपको हर चक्र में पेन होने लगेगा, तो वो आपकी नहीं, आपकी डीएम की एनर्जी होती है। कभी कभी डीएम पर्जिंग में होता है, डीएम रो रहा होता है, और जो डीएम उधर फील कर रहा होता है वो आप तक आ रहा होता है। तो ये क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स में आपको पता होगा कि एक कॉर्ड होती है, एनर्जी कॉर्ड, जो कि हर चक्र से डीएम के हर चक्र में एक कॉर्ड जो होती है वो कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इस कॉर्ड के थ्रू जो डीएम होता है ना, वो अपनी जो एनर्जी है वो आपके थ्रू सेंड करता है, ठीक है। यहीं से आप लोगों की जो टेलीपैथी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, आप दोनों दूसरे के इमोशंस को भी फील करवाते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उधर डीएम अगर रोएगा तो इधर जो डीएफ है ना उस तक एनर्जी आएगी। कभी कभी डीएम जो होता है वो इंटेंशनली अपनी एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनिन के थ्रू अपने डिवाइन फेमिनिन के पास भेज रहा होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो डीएफ है वो उसकी पर्जिंग को फील करती है। कभी कभी डीएफ को भी मन करता है रोने का। आप कभी नोटिस करना कि आप बैठे हो, आपको अचानक से रोने का दिल कर रहा है, कोई वजह नहीं है, आप बैठे हो, अचानक से आपको डीएम के लिए प्यार फील हो रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जी है, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी अपने डीएम को सेंड करना बंद कर देती है, तो उधर जो उसका डीएम होता है ना, वो समझ जाता है कि अब वो मुझे एनर्जी नहीं भेज रही है, तो वो उधर रेस्टलेस फील करने लगता है और क्या करेगा, आपकी एनर्जी को पुल करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करनी होती है, आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करना होता है अपने डीएम से। अब यहाँ पर एक मिथ है जो ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में इस चीज़ को नहीं जानते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपको डीएम से कॉर्ड कट करनी है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके डीएम से आपकी कॉर्ड कभी कट हो ही नहीं सकती है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये सच है कि आपके डीएम से आपकी जो कॉर्ड है वो कट नहीं हो सकती है, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, ठीक है। आप खुद से ही खुद को कट नहीं कर सकते, आप खुद से ही अपनी एनर्जी को कट नहीं कर सकते अपने डीएम से। तो फिर कॉर्ड कट कैसे करनी है डीएम से, देखिए यहाँ पे क्या सीन है। आपकी जो कॉर्ड है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है जो मर्ज हो चुकी है ना आपके डीएम के साथ, उस कॉर्ड को आप कट नहीं कर सकते। लेकिन जो डीएम आपको जो बेकार के जो इमोशंस भेज रहा है, ठीक है, जो पुल फील कर रहा है, जो उसकी पर्जिंग है, जो उसके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो वो इमोशंस आप तक आ रहे हैं उस कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, तो आप उन इमोशंस को आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएम और डीएफ के बीच में जब कॉर्ड जुड़ी होती है ना, तो यहाँ पे जो कॉर्ड है वो दो तरीके से जुड़ी होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि आपके थ्रू आपके डीएम की वीकनिंग हो रही होती है, आप उसको एनर्जी सेंड नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी मर्जिंग होती है, ठीक है, जो भी टेलीपैथी होती है, जितनी भी ज़रूरत होती है वो डिवाइन यहाँ पे अलाउ कर रहा होता है इस पॉजिटिव कॉर्ड्स के थ्रू। और जो नेगेटिव कॉर्ड होती है वो आप इंटेंशनली एक दूसरे को भेजते हो इस कॉर्ड के थ्रू, मतलब एक दूसरे के इमोशंस आएंगे, ठीक है। अगर डीएम रोएगा तो डीएफ फील करेगी, डीएफ रोएगी तो डीएम फील करेगा, डीएम को एनर्जी मिलेगी, इसी कॉर्ड के थ्रू आपकी जो एनर्जी है ना वो डीएम तक जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसी कॉर्ड को कट करना है, इस नेगेटिव कॉर्ड को कट करना है। आपको जो आपकी जो परमानेंट जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड पॉजिटिव कॉर्ड है डीएम के साथ वो कट नहीं हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि कॉर्ड्स कैसे कट होती हैं, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो अब आप समझ गए। तो जो नेगेटिव कॉर्ड है वो आपको कट करनी है। आप कैसे कट करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल मेडिटेशन में बैठो, आप डिवाइन को बोलो कि आप विजुलाइज करो, आप इमेजिन करो कि आपके डीएम से जो आपकी जो नेगेटिव कॉर्ड है वो कट हो रही है, ओके। आप फील कर सकते हो कि एक कैंची है जिसके थ्रू आपके और आपके डीएम के बीच में जो नेगेटिव कॉर्ड है वो कट हो रही है, आप समझ रहे हो, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपने डिवाइन मसलेंस को एनर्जी क्यों सेंड नहीं करनी है गाइस। आप लोग समझे ना मेरी बात को, क्योंकि आप लिख के रख लो, आप जितना ज़्यादा अपने डीएम को एनर्जी सेंड करते जाओगे वो आपकी एनर्जी से अपना घर बना लेगा, अपना बिजनेस मैनिफेस्ट कर लेगा, शादी कर लेगा, इवन बच्चे तक कर लेते हैं डिवाइन मस्कुलाइन्स। इसीलिए कह रही हूँ कि एनर्जी सेंड मत करो डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है।
एनर्जी आपको नहीं भेजनी है अपने डीएम को। जितना उसको एनर्जी भेजोगे वो आपसे उतना दूर जाएगा, और जितना अपनी एनर्जी अपने आप में इन्वेस्ट करोगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप हाई वाइब्रेशन पे रहते हो तो समझ लो कि आपकी जो एनर्जी है ना वो डीएम तक नहीं जा रही है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो डीएम तक जा रही है कि नहीं? पहली बात, आप हाई वाइब्रेशन पे हो तो एनर्जी नहीं जा रही है, ठीक है। दूसरा, जब आप अपने में बिज़ी हो, पूरा पूरा दिन निकल गया काम में, आपको डीएम के थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, ठीक। फिर पूरा दिन काम करने के बाद आप थकते हो, आराम करते हो, तो अचानक से थॉट आता है कि अरे आज तो मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो डीएम के बिना इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो उसकी याद ही नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो आपकी जो एनर्जी है वो डीएम तक नहीं जा रही है। दूसरी चीज़ एक और होती है, अब अगर आप डीएम को सोचते भी हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीएम को सोचना छोड़ दिए हो तो मतलब एनर्जी नहीं जा रही है। कई बार ये लोग सोचते हैं कि हम डीएम को सोचना बंद कर दिए हैं, उसके बारे में याद ही नहीं करते तो एनर्जी नहीं जा रही है। ये बात सही है, लेकिन आप अगर डीएम को सोच रहे हो तो आप डीएम को किस इंटेंशन के साथ सोच रहे हो ये भी मैटर करता है। किसी के बारे में सोचना, ये एनर्जी आप ये समझ लो कि ये पूरा सच नहीं है कि अगर आप डीएम के बारे में सोच रहे हो तो मतलब किस वे में सोच रहे हो कि एनर्जी फ्लो हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीएम के बारे में अगर सोच रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सोच रहे हो, तभी एनर्जी उधर फ्लो होगी। अब अगर आप डीएम के बारे में अगर सोच रहे हो, नॉर्मल सोच रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि हाँ मेरे डीएम ने ऐसे ऐसे किया था, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई इमोशंस नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी उधर नहीं जा रही है। लेकिन अब अगर आप डीएम के बारे में सोच रहे हो, रो रहे हो, उसको याद कर रहे हो कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा, तो इधर क्या है? एनर्जी जा रही है। समझे? ये चीज़ होती है डिवाइन फेमिनिन्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं भेजनी है। मैंने आपको रीजंस बताए क्यों नहीं भेजनी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज करना। मुझे लगता है कि जितना भी चीज़ें कवर करनी थी मैंने आपको कवर कर दी हैं। और कॉर्ड कट करनी है आपको डीएम से, ज़रूरी है कॉर्ड कट करना। नेगेटिव कॉर्ड को कट करिए, ठीक है, वरना इससे क्या होगा कि उधर वो आपकी एनर्जी को पुल करेगा और आप बेवजह रेस्टलेस फील करोगे और आप हाई वाइब्रेशन से आप लो वाइब्रेशन पे आ जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कॉर्ड कट करनी ज़रूरी है डीएम से। जब तक डीएम नहीं आता है, आपको शादी की कमिटमेंट नहीं देता है, मैं तो सीधे देखिए सिंपल बोलती हूँ। लोग यहाँ पे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप शादी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ये मत करो। देखिए डिवाइन यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। डिवाइन आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि बेटा आप अपना काम करो, हाई वाइब्रेशन पे आओ, सोल पर्पस करो, फिर आपको जो चाहिए वो डिवाइन आपको देंगे। डिवाइन ने नहीं कहा है ये कि आपकी शादी आपके डीएम से नहीं हो सकती है। मैं तो कहती हूँ आपकी शादी आपके डीएम के साथ ही होनी है, किसी और के साथ नहीं हो सकती है। लोग पता नहीं कौन कौन से भ्रम फैला रखे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जबकि ऐसे नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना तो डिवाइन यहाँ पे आपको किसी लड़के के प्यार में आपको पागल नहीं करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही करवानी होती है ना तो वो किसी और फॉर्म में आपको करवा देते हैं, आपको सन्यासी बना देते हैं। एक लड़के के प्यार में पागल करके डिवाइन बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि आपको एक लड़के के प्यार में पागल करके आपकी अवेकनिंग कराएंगे। समझे? ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई ये है कि आपके डीएम और आपके डीएफ के साथ आपकी शादी लिखी है। आप लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं हो। कई केसेस में क्या होता है कि शादी पॉसिबल नहीं हो पाती है, उन केसेस की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की होती है, समझे आप लोग। लेकिन अगर आप लोग अनमैरिड हो तो इसका मतलब है कि आपकी शादी आपके डीएम या डीएफ के साथ ही होनी है, ठीक है। इन सब लूप्स में मत फंसिए कि मतलब आप 28 साल के हो, आपकी शादी की भी उम्र है, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और आप यहाँ पे बैठ के सन्यासी बन रहे हो। बेवकूफ़ हो फिर आप। भाई अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, ठीक है। आप 3D में रह रहे हो, आपको यहाँ पे शादी भी करनी है, आपको बच्चे भी करने हैं, आपको अपना सोल पर्पस भी करना है। आप यहाँ पे सिर्फ मंत्र और माला जपने के लिए नहीं आए हो, आपको ये चीज़ करनी है, इसके साथ आपको सब कुछ करना है। आपको 3D और 5D दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो शादी की डिज़ायर कोई गलत डिज़ायर नहीं है, और ये डिज़ायर नहीं, इसको मैं डिज़ायर नहीं बोलती, ठीक है। इसको मैं डिज़ायर बोलती ही नहीं हूँ, इसको तो मैं राइट बोलती हूँ कि राइट है हमारा राइट है। मैं तो इसको राइट क्लेम करती हूँ, मैं इसको डिज़ायर बोलती नहीं हूँ। तो जिस वाइब्रेशन में रहोगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो डिवाइन फेमिनाइन्स, और उसे ही अट्रैक्ट करो। आई होप कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।